के कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। हमें माफ करना प्रेम, हम बिना बताए ऐश्वर्या की मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर हम तुम्हें बताते तो तुम कभी राजी ही नहीं होते। फोन क्यों नहीं उठा रही है? गई कहाँ है लीला? हम यही हैं, हम यही, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम पर भरोसा रखो ऐश्वर्या। हम कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को, ठीक है? कुछ नहीं होने देंगे। सब घेरा बनाइए जल्दी। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या जोर लगाओ ऐश्वर्या, तुम कर सकती हो, हमें तुम पर भरोसा है। बस थोड़ा और ऐश्वर्या। लीला, लीला, मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं ऐश्वर्या, देखो हमारी तरफ। ऐश्वर्या, एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, तो तुम भी कर सकती हो। ऐश्वर्या, कोशिश करो ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, बच्चा बाहर आ रहा है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, थोड़ा और सुनो। ऐश्वर्या, तुम कर सकती हो, बस थोड़ी देर और। कपड़ा लेकर आइए। ऐश्वर्या, तुमने नन्ही सी परी को जन्म दिया। ये बच्चे रो क्यों नहीं रही है? बच्चे को उल्टा करके उसकी पीठ थपथपाइए ना। ऐश्वर्या, 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 देखो ना, ये कुछ कह नहीं रही है ऐश्वर्या। तुम्हारी बच्ची को तुम्हारी जरूरत है ऐश्वर्या। सदा विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी बदामी विंध्यवासिनी लसत्सु विलोचनं लतासनं
गौरी नारायणी नमोस्तुते ब्रह्मरूपे सदानन्दे सिद्धिकरे देवी रिक्शा आ गई है, इन दोनों को जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ऐश्वर्या, अब तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम अभी तुम्हें अस्पताल भेज रहे हैं। थैंक यू लीला। पता नहीं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। ऐश्वर्या, शुक्रिया कहने का ना इस समय वक्त है ना मोल है। हमने तो बस एक औरत होने का फर्ज निभाया है। इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर, जो बिना किसी को बताए कहाँ चली गई लीला? फोन भी नहीं उठा रही है। बेटा, इतनी फिक्र मत कर लीला की। उसका अभी मैसेज आया है, उसकी कोई सहेली बीमार हुई है, इसीलिए उसे लेकर हॉस्पिटल गई है। सहेली? लीला की कौन सी सहेली है? पर दादी, खुद से पहले तो हमेशा दूसरों को रखती है ना लीला, और उनकी फिक्र में हमेशा खुद को ही भूल जाती है। सच में प्रेम, ये तो हमारे पिछले जन्म के कोई पुण्य ही है जो लीला हमारी जिंदगी में आई। नजर का टीका है, ताकि हमारे प्रेम लीला के प्यार को किसी की नजर ना लगे, और खास करके ऐश्वर्या नाम का वो बुरा साया फिर कभी दोबारा तुम्हारी जिंदगी पर ना पड़े। हमेशा खुश रहना, मुस्काना जिंदगी बहुत आसान कर देती है। भैया चाहिए। सच, खुशी आंसू के जरिए अपने बयां होने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। वैसे तुमने उस बच्चे के कान में ऐसा का कहो कि वो तुरंत रोई। तुम्हें इस दुनिया में आने से डर लग रहा है ना, लेकिन तुम घबराओ मत। इस दुनिया में जितना नफरत है उतना प्रेम भी है, जितनी गाली रातें हैं उतनी रोशनी भी है, जितनी बुराइयां हैं उतनी अच्छाइयां भी हैं। और फिर एक दिन तुम्हें पूरा करने वाला तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा, तुम्हारा सच्चा प्यार। फिर तुम ना घर पर भद्रा मैया को शुक्रिया अदा करोगे कि तुमने इस धरती पर जन्म लिया। सांसें, ये वक्त बहुत कीमती है।
इन्हें लेने से घबराओ मत। हम तुम्हें वादा करते हैं, तुम्हें ना ये धरती इस वक्त जितनी लगेगी। हम भी हैरान थे कि हमारी बातें सुनकर तो बच्ची रोने कैसे लगी। वैसे आज तुम्हारे कारण हम सबके हाथों भी एक पुण्य का काम हो गयो। किसी और के जरिए से, पर आज ममता की इस खूबसूरत एहसास ने हमारे मन को भिगो ही दिया। कहाँ गए सबके सब? हमें तो बहुत भूख लग रही है। लगता है हमें तो समय से खाना खा लेना चाहिए, तभी हम दवा ले पाएंगे। लाओ बेटा। जी चलो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। दादी, चारू भी आपके साथ खाना खाएगी? हाँ हाँ बेटा, जरूर आओ, बैठो। ये रुद्राक्षी कहाँ चली गई? गई होगी नारियल तोड़ने। नारियल तोड़ने? नारियल मंदिर में नहीं, इनके सर पे फोड़ना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? रुको। ये क्या किया आपने चाची? दुनिया जैसी उत्तरा वैसी की सजा है इनकी। अब से इनकी आंखों पर पट्टी, हाथ में रस्सी और ये घंटी बंधी रहेगी। पर ये सब क्यों उतरा? माँ जी, उत्तरा का उस्तरा इनके धोखे के आगे तो फेल हो ही गया ना। इसलिए अब से इनकी आंखों पे पट्टी बंधी रहेगी, ताकि ना ही ये किसी चुड़ैल को देखे और ना ही उसके जाल में फंसे। और इन्हीं हाथों से बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे जा रहे थे ना। मैं भी देखती हूँ कि ये हाथ कहाँ और कैसे इस्तेमाल होते हैं। यही सजा है इनकी। बैठ जाओ, आगे कुर्सी है। वैसे दादी, प्रेम कहाँ है? प्रेम? प्रेम बेटा, यहाँ आओ। जी दादी। प्रेम बेटा, खाना खाओ। नहीं दादी, आप लोग खाइए, मुझे भूख नहीं है। दादी, लगता है प्रेम लीला का इंतजार कर रहा है। जब वो खाना खाएगी ना, तभी प्रेम भी खाना खाएगा। पर ये तो सरासर लीला की लापरवाही हुई ना। इतनी देर हो गई उससे गए हुए, कम से कम प्रेम को ही बता दिया होता कि वो कब तक वापस आएगी। आप तो जानते हो ना दादी, उसे दूसरों की मदद करने लगती है तो खुद के होश नहीं रहते उसे। प्रेम, तू बेवजह उसकी तरफदारी मत कर। और उसकी इस हरकत से तो हम इस बार उससे बहुत नाराज हैं और इसकी सजा भी उसे जरूर मिलेगी। चलो शुक्र है माँ को किसी और की गलती तो नजर आई, वरना मुझे लगता था कि मेरी ही गलतियां सब देखती हैं माँ। क्या कहा? नहीं बेगम, मैं बोला था कि खाना तो खिलाओ, हाथ बंधा हुआ है, मैं खाऊंगा इसे। ला रहे हो। कहाँ रह गई ये? प्रेम बेटा, हमारी छूट का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाने लगी है अब लीला। खैर छोड़ो उसे। आओ बेटा, तुम खाना खाओ। दादी वो चलो ना बेटा, चलो। माफ कीजिएगा। वही रुक जाओ। ना
जब दिल किया आ गई और जब दिल किया चली गई, और जाके बस हमें एक मैसेज कर दिया। ना प्रेम से कुछ कहा, ना इसे कुछ बताया तूने। पर लीला तुम गई कहाँ थी? कोई जरूरी काम था क्या? जवाब दो, तुमसे पूछ रही हैं, कहाँ थी तुम? कैसे बताएं प्रेम कि हम ऐश्वर्या की मदद करने गए थे। यहाँ उत्तरा चाची भी हैं और उन्हें बुरा लगेगा। हमारी मजबूरी समझो प्रेम। तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब समझू नीला? ऐसा क्या काम था जो तुम मुझे भी नहीं बता सकती थी? लीला, उत्तरा और प्रेम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। वो हम बाहर बाजार गए थे। हाँ। देखा प्रेम, झूठ भी अब ठीक से नहीं बोल सकती है हमारी लीला। अब क्या सजा देगा तू इसे? सजा? मैं बात नहीं करूंगा इससे दादी। यही है इसकी सजा। क्या? नहीं प्रेम हमसे नाराज मत होना। हम तुम्हारी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। हम बता रहे, अगर तुमने हमसे बात नहीं की ना तो हम यहीं बैठे रहेंगे। टसे मस नहीं होंगे हम। देखा आपने? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। नहीं, तुम बैठो यहीं पे, बैठो, यही है तुम्हारी सजा। दादी, जा रहा हूं मैं अपने रूम में। खाना भी नहीं खाना मुझे। प्रेम, बेगम कहाँ ले जा रही हो? लड़ जाऊंगा मैं। मियाँ बीवी के मामले में आपका क्या काम? अंदर चलो। चारू, सरस्वती से कहो हमारा खाना हमारे कमरे में भिजवा दे। और तुम दोनों भी अपने अपने कमरों में जाओ। जाओ। भद्रा मैया, उम्मीद करते हैं ऐश्वर्या ठीक होगी। आप ऐश्वर्या और उसकी नन्ही सी चरण का ख्याल रखना। आपको अपने बच्चे को 15 दिन तक नहलाना नहीं, सिर्फ गीले कपड़े से हल्के हाथ से पोंछना, वो भी दिन में एक बार। और हाँ, ज्यादा पानी गर्म नहीं होना चाहिए। और 3 महीने तक सिर्फ आपको अपना ही दूध पिलाना है। ओके? क्या सोचा रहा तुमने? बच्चे का झूठ बोल के मुझे फंसा लोगी और फिर अपनी जिंदगी आराम से काटोगी? नहीं प्रेम, मैं तो बस तुम्हारी बनकर रहना चाहती थी। ज्यादा चालाकी करने वाले इस तरह मुंह के बल गिरते हैं। तुम जैसे लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। जिनके बादल पे पांव होते हैं ना, वो जमीन पर चल नहीं पाते। इस जन्म में तो प्रेम तुम्हारा होने से रहा। प्रेम, लगा था कि बेटा होगा तो हमारे परिवार का वारिस बनेगा, पर ये बेटी मेरे किसी काम की नहीं। इसे तुम्हें पालो। अब ये बच्चा तुम्हें ही मुबारक हो। तो इतनी बेवकूफ कैसे बन सकती है ऐश्वर्या? सुकून की जिंदगी की आस में इस बच्चे के झमेले को अपने गले बांध लिया। कहाँ सोच रही थी कि चौधरी परिवार में राज करेगी, और अब
कहां सड़क पर भीख मांगकर इस बच्चे को सारी जिंदगी पालेगी। ऐश्वर्या, तेरी जिंदगी तो नहीं, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। नहीं चाहिए मुझे कोई बच्चा। अगर मेरा प्रेम ही मेरा ना हो तो ये बच्चा किसी काम का नहीं। इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। तुम्हें बच्चा चाहिए था ना, तो इसे तुम रख लो। देख रहे, वो बच्ची मेरे पति की बेवफाई की निशानी है। अगर दोबारा इस घर में किसी ने उस बच्ची का नाम भी लिया ना। ये किसका बच्चा है? ये ऐश्वर्या का बच्चा है।